सो भाई लग गई है, अरशद वर्सी की वाट लग गई है। इन्होंने जो भद्दा कमेंट किया था ना प्रभास के ऊपर, इसके ऊपर प्रभास फैंस ने तो उनकी क्लास लगाई है। लेकिन अब साउथ इंडस्ट्री के भी बड़े बड़े चेहरे इस मैटर पर खुलकर सामने आए हैं प्रभास के सपोर्ट में। क्या बात कर रहे हैं? और आना भी चाहिए उनको, क्योंकि नाउ इट्स हाई टाइम। क्योंकि देखिए सलार से चला आ रहा है सिलसिला, उस क्लैश से लेकर कल्कि के रिलीज होने से पहले और उसके बाद भी ये जो प्रभास के खिलाफ चल रहा है ना इन लोगों का, ये बहुत ही निचले स्तर पर जा चुका है। ऐसे में इन सब में प्रभास तो कोई आंसर नहीं करेंगे इन लोगों को, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है। उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता इन लोगों से, क्योंकि वो इन लोगों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो प्रभास के चाहने वाले हैं, उनके दोस्त है, उनके कलीग्स है, उनको तो ये सारी चीजें इफेक्ट करेगी ना। बात तो सही है। तो चलिए बताते हैं आपको कि प्रभास फैंस के बाद अब साउथ के किन किन लोगों ने क्या कुछ कहा है अरशद वर्सी के स्टेटमेंट पर। क्या इस बार इस टाइप के स्टेटमेंट देकर अरशद वर्सी ने और बॉलीवुड ने भारी मिस्टेक कर दिए है, जिसकी आज अब जॉली LLB 3 तक लगेगी। आखिर क्यों प्रभास के लिए इन लोगों की नफरत इतनी हद तक बढ़ चुकी है, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। నువ్వే చెప్తున్నావు సౌత్ టాప్ లో ఉందని, ఉందిగా ప్రపంచం అంతా తెలుసది, ఎవరో ఒకరన్నా దాన్ని మనం ఎందుకు ఆలోచించాలి? నో ఇన్ఫాక్ట్ నాకు తెలిసి మీరు చెప్తున్న వ్యక్తికి లైఫ్లో బిగ్గెస్ట్ పబ్లిసిటీ ఐ థింక్ నాకు ఇప్పుడే జరిగింది అనుకుంటా దానికి. మీరు అనేది మీరు అన్నెసెసరీలీ యూఆర్ గ్లోరిఫైయింగ్ అన్ అన్ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాబట్టి. है एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी, मैं हूं एकता जानी। सो भाई कल्कि ने तो सक्सेसफुली थिएटर्स में अपने 50 डेज कंप्लीट कर दिए हैं और कल रात को ये OTT पर भी रिलीज हो चुकी है। बट सोचने वाली बात ये है कि कल्कि रिलीज को 50 डेज प्लस हो चुके, ये OTT पर भी आ गई, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभास का और कल्कि का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इतना डेस्परेट हो गए हैं ना ये लोग प्रभास को डाउन करने के लिए, उनकी मूवीज को, उनके कैरियर को डाउन करने के लिए, कि इन चक्कर में उनको खुद को ये रियलाइज नहीं है कि वो खुद की इमेज और खुद का कैरियर खत्म कर रहे हैं। जी हाँ, अब तक तो प्रभास के खिलाफ सिर्फ फैन वॉर चल रहा था, लेकिन अब बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टार और कुछ साइड कलाकार भी प्रभास के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन को रोक नहीं पा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बॉलीवुड के एक साइड एक्टर अरशद वर्सी ने प्रभास के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया है, पहले वो आप सुनिए। कल्कि देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर। व्हाई? अब अरशद वर्सी के इसी स्टेटमेंट पर प्रभास फैंस के बाद अब साउथ इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने अरशद वर्सी को आड़े हाथ लिया है। साउथ के एक स्टार है नानी, उनके एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब उनको ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रभास के सपोर्ट में कुछ इस तरीके का जवाब दिया है। द एक्टर अरशद वर्सी गॉट मोर पब्लिसिटी इन हिज एंटायर कैरियर व्हेन ही कमेंट ऑन प्रभास। गजब बेइज्जती है भाई, बात तो बिल्कुल सही है ना। अरशद वर्सी ने अपने पूरे कैरियर में जितनी पब्लिसिटी नहीं पाई होगी ना, इतनी तो प्रभास का नाम लेकर उन पर कमेंट कर पाली, पूरे सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं। खैर, नानी के बाद उसी इवेंट पर दिलराजू ने कहा है कि वी डोंट नीड टू केयर व्हेन समवन कमेंट ऑन साउथ इंडस्ट्री बिकॉज एवरीवन नोज इट इज इन द टॉप। अब ये भी बिल्कुल सही है कि इन सारी चीजों पर रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि साउथ इंडस्ट्री आज के टाइम पर सबसे टॉप पर है। क्योंकि साउथ से जो कंटेंट आता है ना, एकदम लार्जर देन लाइफ, वो आज के टाइम पर कोई भी इंडस्ट्री से नहीं आता। यही नहीं, अरशद वर्सी के स्टेटमेंट पर प्रभास के सपोर्ट में एक और स्टार है साउथ के, सिद्धू। उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा है। वो कहते हैं, एवरीवन हैज राइट टू ओपिनियन, वी ऑल लाइक हेट फिल्म्स एंड एक्टर्स अकॉर्डिंग टू अवर whims एंड finances, एंड दैट इज ऑल राइट, बट हाउ यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन मैटर्स बिग टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ सेम कम्युनिटी एंड नो हाउ हार्ड इट इज टू फाइंड अ फुटियर एंड देन टू सस्टेन इट। वी आर ऑल गेम फॉर सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट टर्म्स लाइक अ जोकर डोंट एग्जैक्टली स्क्रीम द सेम। मतलब कि अगर आपको कोई मूवी पसंद आई है, नहीं आई है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन किसी सुपरस्टार के बारे में ये बोलना कि वो जोकर की तरह दिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। वो भी वो बंदा बोल रहा है जो सेम कम्युनिटी से, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता है। आगे वो कहते हैं, वेल इट्स नॉट जोक दैट कल्कि इज द प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा एंड मिस्टर नाग अश्विन हैज मेड समथिंग क्लास अपार्ट। सर्टेनली नॉट फनी दैट ही मेड अ फिल्म दैट कलेक्टेड ओवर 1000 करोड़। प्रभास अन्ना इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा and there is a reason behind it. It's called the X Factor. His stardom is beyond success because his failure make more money than Weekend Phantom. He is one of the strong pillars behind Kalki success. There are just a facts even if I am fanboying here. यहाँ पर एक्टर सिद्धू ने काफी कमाल का तंज कसा है। वो कहते हैं कि प्रभास की जो फ्लॉप मूवीज है ना, उसका कलेक्शन उतना होता है जितना हमारी हिट मूवी का हम ड्रीम रखते हैं।
आगे वो कहते हैं, हियर एट द तेलुगु सिनेमा वी रिस्पेक्ट एनीवन्स राइट टू ओपिनियन प्रोवाइडेड द मोड ऑफ डिलीवरी इज माइंडफुल, लेट्स हैव सम म्यूचुअल रिस्पेक्ट हियर प्लीज। मतलब कि यहाँ पर तेलुगु सिनेमा में हम हर इंडस्ट्री के स्टार की रिस्पेक्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स करते हैं। प्रभास फर्स्ट पैन इंडिया स्टार होकर भी, इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी उनके मुंह से कभी ये नहीं निकला कि इस इंडस्ट्री का ये एक्टर ऐसा है, ये एक्टर वैसा है। उन्होंने हमेशा सबकी रिस्पेक्ट की है। तो प्रभास के लिए इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन, इतनी सारी नेगेटिविटी क्यों? साला चलता है मुझसे मजनू। अब देखिए, आई नो कि डेमोक्रेसी है, हम फ्री है कुछ भी बोलने के लिए, किसी के भी ऊपर बोलने के लिए, लेकिन जो वर्ड अरशद वर्सी ने प्रभास के लिए बोले है ना, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार है भाई वो, जिन्होंने बाहुबली जैसी मूवी से इंडियन सिनेमा का पूरा स्ट्रक्चर बदल के रख दिया। आपको मूवी अच्छी लगी नहीं लगी ये आपकी चॉइस है, लेकिन एक पब्लिक फिगर होकर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार के लिए ये वर्ड यूज करना, ये कहीं ना कहीं आपकी जेलसी, आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि भाई कहाँ आ गया है प्रभास नाम का बंदा बाहुबली लेके, जिन्होंने हमारी और हमारी इंडस्ट्री की वाट लगा दी। और ये सिर्फ अरशद वर्सी तक सीमित नहीं है, आगे भी बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान प्रभास के बारे में इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा है। जी हाँ, आपने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले ये सुनिए। तो मेरे को ये बहुत मुश्किल है समझना कि व्हाट इज पैन इंडिया। अभी तक मैं खुद ही वो समझ रहा हूँ कि व्हाट इज पैन इंडिया, व्हाट इज पैन इंडिया। मेरे को तो मालूम भी नहीं है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मेरे को तो मालूम ही नहीं है पैन इंडिया है क्या। आपको नहीं लगता फिल्म को फिल्म की तरह करना चाहिए? को हम ये सोच के अब करना शुरू कर देंगे कि ये इसका बिजनेस पैन इंडिया होएगा और मुझे पैन इंडिया हीरो बनना है, तो फिर हम फिल्म क्या कर रहे हैं? फिर तो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे काम। उनके वर्ड्स, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो आप, लिटरली दिख रहा है कि ये बंदा फ्रस्ट्रेशन में है। पैन इंडिया स्टार, पैन इंडिया मूवी, ये सब कुछ मेरी समझ के तो बाहर है। अरे भाई, आप समझना चाहो ना फिर भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इन्हीं दो वर्ड्स ने और इसी प्रभास ने आपके रीमेक का धंधा चौपट कर दिया है और इंडियन सिनेमा को एक नई दिशा दी है। आप लोग चाहकर भी वो कंटेंट नहीं ला पा रहे हो जो साउथ से आता है। तो ये सारी चीजें खटक रही है, जिसका फ्रस्ट्रेशन प्रभास के ऊपर निकल रहा है। बट इस बार ना भारी मिस्टेक कर दिए है भाई ये लोग, क्योंकि 10 अप्रैल को इन्हीं अक्षय कुमार और अरशद वर्सी की मूवी जॉली LLB 3 आ रही है, जिसकी सीधी टक्कर है पैन इंडिया स्टार प्रभास की मूवी राजासाब के साथ। अब जिस तरीके से अक्षय कुमार का टाइम चल रहा है ना, उनकी एक के बाद एक सारी मूवीज फ्लॉप हो रही है और उनके लिए आशा की किरण अब एक ही है, जॉली LLB 3। अब ऐसे में अक्षय कुमार के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं कि या तो वो अरशद वर्सी को कन्विंस कर ले कि भाई वो माफी मांग ले प्रभास से और उनके फैंस से, या तो फिर जॉली LLB 3 को डुबाने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से प्रभास फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं ना इस वक्त, ये लिटरली लगता है कि 10 अप्रैल को ये लोग छोड़ेंगे नहीं जॉली LLB 3 को। बराबर फंसाया है तूने मुझे। नाउ इट्स ऑल अप टू अरशद वर्सी कि उनको सॉरी बोलकर ये मामला यहीं पर रफा दफा करना है या फिर जॉली LLB 3 को डुबाना है। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि इन सारी चीजों से और इन बर्थडे स्टेटमेंट से प्रभास को या उनके स्टारडम को कोई फर्क पड़ेगा, तो भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि प्रभास का कद इस वक्त इतना बढ़ चुका है ना कि आप जब भी इस तरीके की चीजें बोलते हो ना उनके ऊपर, तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है। सो यार, दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे साउथ इंडस्ट्री से जो ये रिएक्शन आ रहे हैं प्रभास के सपोर्ट में, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि अरशद वर्सी को माफी मांग लेनी चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।